जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के 11वें अंक में आपका स्वागत करने के साथ साथ प्रवेश करते हैं दूसरे अध्याय में उस प्रसंग की तरफ जहां भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं वेदा विनाशनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे प्रताप पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे तो किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। शब्दों के पीछे के अर्थ को मनन के साथ छूने का प्रयास करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि भगवान अर्जुन को कर्तापने के भाव से हटकर अपनी भूमिका के साथ न्याय करने के लिए पूर्ण मनोयोग से उपस्थित होने की जो बात कह रहे हैं, उसमें जो ये पहचान देह के साथ वाली है, इससे अलग हटकर जो देखने की बात आती है, वो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर मनुष्य के लिए रेलेवेंट, प्रासंगिक इसलिए हो जाती है क्योंकि भागवत के अनुसार गुरुजन बताते हैं कि कर्म वो है जो हरि की तुष्टि का कारण बनता है। वही विद्या विद्या है जिससे भगवान की मति पैदा होती है। ईश्वर बुद्धि उत्पन्न होते ही सारा ज्ञान हो गया, परंतु ईश्वर में भक्ति नहीं हो तो योगी जन उस ज्ञान को धिक्कार है, ऐसा कहते हैं। और ये जो भक्ति का भाव, ये जो समर्पण का भाव है, उसका हमारी भूमिका में जो कर्म हमारे हिस्से आया है, उसका निर्वहन करने के साथ में बहुत सीधा सीधा संबंध है। शास्त्र ये आश्वासन देते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारा धन है, पर उसको ढूंढ कर निकालने के लिए जो परिश्रम करना है, उस परिश्रम को हम स्वाध्याय की संज्ञा दे सकते हैं। धीरे धीरे अपने बारे में स्पष्टता गीता माता की कृपा से प्राप्त करते हुए हम आत्म साम्राज्य तक पहुंच सकते हैं। आत्म साम्राज्य तक पहुंचकर जिस तरह का आनंद हमारे लिए सुलभ होता है, वो नित्य तभी बना रह सकता है जब हम शास्त्र वचनों पर मनन करें और मनन के साथ उनको पचा लें। उसी दिशा में विनम्र सा प्रयास प्रेम से गीता स्पंद का है। मंगल कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्णा।